हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिप्लोमा मस्ती। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं सोर्स ऑफ वाटर। जल स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, यानी ऐसे स्रोत जहाँ से हमें वाटर की प्राप्ति होती है, जल की प्राप्ति होती है, उसको हम जल स्रोत कहते हैं। तो जल स्रोत जो होता है निम्नलिखित जगहों से प्राप्त होता है, उसको जो है कि हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो पृथ्वी पर जो है कि कई प्रकार के जल स्रोत बन गए हैं, जिनको हम जो है कि दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपका होता है जो है कि सतही जल स्रोत होता है, पृष्ठ या सतही जल स्रोत। सेकेंड आपका होता है भौम या भूमिगत जल स्रोत। ठीक है, तो ये जल स्रोत होते हैं जो वाटर आपका सतह पे, पृथ्वी की सतह पे प्राप्त होता है, उसको सतही जल स्रोत कहते हैं। और जो स्रोत आपका जो है कि भूमि के अंदर होता है, सतह के नीचे पाया जाता है, उसको जो है कि भौम या भूमिगत जल स्रोत कहते हैं। अगर यहाँ पे हम जो है कि सतही जल स्रोत को देखें तो ये इस इमेज में, तो सतही जल स्रोत इसमें जो है कि आपका एक ये जलाशय दिख रहा है और एक रिवर दिख रही है। ये दोनों जो है कि सतही जल स्रोत यहाँ पे आपको देखने के मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करी जाए सतही जल स्रोत की, आपका झील होता है, लेक या पॉन्ड। उसके बाद समुद्री, अगर कहीं पे जो है कि समुद्र है, समुद्र में जो वाटर होता है वो भी आपका सतही जल स्रोत के अंतर्गत आता है। नहरें हो जाएंगी, नदियाँ हो जाएंगी, और जो है कि जलधाराएँ, जैसे यहाँ पे आपका जो वाटर, यहाँ पे जो पानी आपका बरस रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रही है, तो यहाँ से जो वाटर जो है कि बहना स्टार्ट करेगा, इसको अपवाह कहते हैं, अपवाह जल। ठीक है, तो ये जलधाराओं के रूप में बहने लगता है, ये भी आपका जो है कि एक तरह से सतही जल का स्रोत हो जाता है। तो पृथ्वी पे यहाँ पे जल की अगर बात करी जाए पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे जो है कि अभी तक 1455 गुणा 10⁶ घन किलोमीटर जो है कि जल का अनुमान लगाया गया है। ऐसा माना जाता है कितना जल आपका जो है कि पृथ्वी पर उपस्थित है। और टोटल जल में से अगर बात करी जाए तो जो 97% जो है कि वाटर है, जो 97% जल जो है वो सागरों में उपस्थित है। ठीक है, और 0.62% जो है वाटर आपका भौम जल, यानी जो पृष्ठ है, सरफेस है जो धरती का, उसके नीचे स्थित है। शेष दो आपका जो 2% बचता है वाटर, वो आपका हिमनद ध्रुवों के रूप में जो है कि आता है। उसके बाद 0.38% जो होता है आपका नदियों में, झीलों में इत्यादि जगहों पर है वाटर। शेष अगर सतही जल स्रोत की यहाँ पे बात करी जाए, तो जो सतही जल स्रोत जो आपके मेनली होते हैं, जैसे जलधाराएँ होती हैं, ठीक है, उसके बाद नदियाँ होती हैं, जलाशय होते हैं, नहरें होती हैं, संचित वर्षा जल होता है, झीलें होती हैं, और जो है कि समुद्री जल भी आपका जो है कि आता है सतही जल स्रोत के अंतर्गत। तो सबको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। सेकेंड आपका हुआ आता है भौम जल स्रोत। भौम जल स्रोत जो होता है ये आपका, ये पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की ऊपरी सतह के जो है कि नीचे जो वाटर पाया जाता है, इस वाटर को कहते हैं भौम जल स्रोत। ये वाटर जो होता है आपका मृदाओं के अवशोषण से जो पानी रिस कर भूमि के अंदर चला जाता है, पानी के अंदर रिस कर, जो भूमि के अंदर रिस कर चला जाता है, उसको भौम जल स्रोत कहा जाता है। इस पानी को जो है कि हम कृत्रिम साधनों से या फिर प्राकृतिक कारकों से पुनः खींच कर जो है कि ऊपर लाते हैं और उसका यूज करते हैं। तो इसमें अगर देखी जाए तो आपका झरना आता है और कुएँ आते हैं। ठीक है, कुएँ में जो है कि आपका सैलो वेल्स हो सकता है, आपका उथला कुआँ हो सकता है, गहरे कुएँ हो सकते हैं, और बहते या उत्स्रुत कुएँ होते हैं, जिनको आर्टेजियन वेल्स कहते हैं। उसके बाद या रीशन या अंतस्यंदन गैलरी हो सकती है, रीशन या अंतस्यंदन पाइप हो सकता है, रीशन या अंतस्यंदन कुएँ हो सकते हैं, और त्रिज्य संग्राही कुएँ हो सकते हैं। इन सब को हम जो है कि आज डिटेल से देखने वाले हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जब जो है कि वर्षा होती है, जब पर्वतीय क्षेत्रों में बरसात होती है, तो ढालू जो ज़मीन होता है, ढालू ज़मीन पर जो है कि पानी की धाराएं बहने लगती हैं। ठीक है, कुछ धाराओं में जो है कि वर्षा ऋतु जो होती है, वर्षा ऋतु में ही पानी देखने को मिलता है, और ग्रीष्म ऋतु में जो है कि पानी क्या होता है, सूख जाता है।
तो ऐसे जो जल धाराएँ होती हैं उनको बरसाती नाले कहते हैं, ठीक है। तो जल धाराओं का जो पानी शुरू में जो होता है प्रायः तो ये शुद्ध साफ होता है, लेकिन जब बहते बहते ही है जो है कि विभिन्न प्रकार की मृदाओं के ऊपर से बहता है, जैसे जो है कि बालू हो जाएगी, सिल्ट हो जाएगी या फिर मिट्टी, इसमें जो है कि आके मिल जाती हैं, ठीक है, जिससे यह पानी आपका अशुद्ध हो जाता है और यूज करने लायक नहीं रहता है। तो इन अशुद्धियों को अगर देखा जाए तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है, अवसादन विधि, उसके द्वारा जो है कि ये जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर किया जाता है, इन अशुद्धियों को दूर किया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि जल धाराओं में पानी की मात्रा कम होती है, अतः थोड़ी जनसंख्या के लिए ये स्रोत उपयुक्त होते हैं, इनको हम कहते हैं जल धाराएँ व नाले। इसके बाद जो है कि सेकेंड नंबर पर आती हैं नदियाँ। नदियाँ क्या होती हैं आपकी, तो ये आपका जो नदियाँ होती है सेकेंड नंबर पे जो नदियाँ होती हैं, ठीक है, नदियाँ, तो ये अनेक जल धाराएँ जब जो होती हैं आकर जो है कि मिल जाती हैं तो वो एक नदी का रूप धारण कर लेती हैं। अगर पर्वतीय क्षेत्रों में यानी बर्फ़ से ढके हुए जो पर्वत होते हैं उनसे जो नदियाँ निकलती हैं वे साल भर जो है कि उनमें वाटर देखने को मिलता है, पानी देखने को मिलता है, जबकि कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो केवल बरसात के सीजन में जो है कि उसमें पानी दिखाई देता है और ग्रीष्म ऋतु में उनमें पानी जो है कि कम हो जाता है या बिल्कुल जो है कि सूख जाता है, ठीक है। तो इस नदियों में जो होता है बहती हुई कई प्रकार की अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। चट्टानों व विभिन्न प्रकार की मृदाओं पर बहते हुए नदी जल में कुछ घुलनशील लवण व रासायनिक अशुद्धियाँ भी सम्मिलित हो जाती हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे जिन नदियों में आपका जो है कि सीवर, नगरों के गंदे पानी के नाले, सीवर या फिर कचरा, अन्य कचरा जो है कि लापरवाही से डाल दिया जाता है, उस नदी का जल अधिक दूषित हो जाता है। नदियों के जल का शोधन जो होता है स्वतः होता रहता है, बहता हुआ जो पानी होता है कुछ दूरी पर जाकर पुनः स्वच्छ हो जाता है। फिर भी जल आपूर्ति के लिए पानी नदी के ऊपरी भाग से लेना चाहिए, जहाँ पर गंदे पानी के नाले या सीवर न डाले गए हों। नदी जल को इसमें निलंबित, घुलित हुई तथा अन्य अशुद्धियों से भली भांति साफ करके ही उपभोक्ताओं को सप्लाई करना चाहिए। तो नदी का जो निस्सरण होता है, डिस्चार्ज होता है आपका, Q इज इक्वल टू A इंटू भी होता है। A आपका जो है कि एरिया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और भी जो है आपका जो है कि नदी में बहने वाले जल जो है कि उसका वेग है, पानी का औसत वेग होता है, और Q आपका डिस्चार्ज होता है मीटर क्यूब पर सेकंड में। उसके बाद आता है झीलें, जो तीसरे नंबर पे हैं आपकी झीलें हैं। झीलों क्या होती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है कि प्राकृतिक रूप से गड्ढे बने होते हैं, जिनमें जो है कि बरसात का पानी क्या होता है आकर इकट्ठा हो जाता है। ये प्राकृतिक रूप से किससे बने हुए गड्ढे होते हैं, जिनमें जो है कि बर्फ़ का पानी यानी बर्फ़ के पहाड़ों का पानी या फिर बरसात का पानी आके इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह का जो वाटर इकट्ठा होता है इसको जो है कि झील कहते हैं। झीलों का जो पानी होता है आपका प्रायः स्थिर होता है, जिसके कारण यह शुद्ध साफ पानी होता है, और इसमें जो निलंबित घुली हुई अशुद्धियाँ होती है वह तली पर बढ़ जाती हैं और पानी जो होता है आपका निथर जाता है। नैनीताल नगर की अगर बात करी जाए, नैनीताल नगर की, तो इसकी जलापूर्ति जो होती है नैनी झील से की जाती है, तथा चंडीगढ़ नगर जो है उसकी जलापूर्ति सूखना झील से की जाती है। कुछ आपकी यहाँ पे फोर्थ नंबर पे जो है कि जलाशय है, रिजर्वायर। तो जो कुछ आपका जो है कि जो नदियाँ होती हैं, कुछ नदियाँ जो होती हैं वो जो है कि गर्मी के दिनों में सूख जाती हैं, या फिर जो है कि उसमें जो है कि वाटर जो है बहुत कम हो जाता है, पानी बहुत कम हो जाता है। तो उन नदियों से जो है कि वर्ष भर यानी पूरे साल जो है कि वाटर प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है कि जो है कि नदी के आर पार जो है कि मिट्टी का, पत्थर का या फिर चिनाई का जो है कि दीवार बना दिया जाता है, बांध बना दिया जाता है, जिससे जो ये पानी का साइड होता है ऊपरी जो भाग होता है उसमें
पानी इकट्ठा हो जाता है, इसको परिबद्ध जलाशय कहते हैं। इस जलाशय को परिबद्ध जलाशय या कृत्रिम जलाशय कहते हैं। जलाशय से पानी निकालने के लिए इसमें जो है कि उचित आउटलेट्स लगाए जाते हैं। ये जो दीवारें होती हैं, इन दीवारों में ही जो है कि निकास बनाए जाते हैं वाटर को प्राप्त करने के लिए। जलाशय का जो जल होता है, जो वाटर होता है जलाशय का, ये जो है कि झील के पानी की तरह पूर्णतः साफ नहीं होता है, झलकता नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो नदियाँ होती हैं, जो नदियों के बीच में ये बनाया जाता है जलाशय आपका, तो नदियाँ जो होती हैं अपने साथ जो है कि बहुत सी अशुद्धियाँ बहा कर लाती हैं, जिसके कारण ये पानी आपका उतना साफ नहीं होता है। फिर भी अगर देखा जाए तो इसमें जो वाटर में अशुद्धियाँ होती हैं, पानी के कुछ समय तक स्थिर रहने के कारण या अशुद्धियाँ जो होती हैं सेडिमेंटेशन के कारण, अवसादन के कारण जो है कि बैठ जाती हैं और पानी जो होता है आपका निथर जाता है। फिर भी इस जल का जो उपयोग किया जाता है, तो निस्यंदन व रोगाणुनाशन करने के बाद ही इसका उपयोग किया जाता है। जलाशय जो है आपका इस तरीके का होना चाहिए जिससे इस जलाशय में जो है कि कई वर्षों तक पानी उपलब्ध रहने की क्षमता बनी रहनी चाहिए, ताकि क्षेत्र में सूखा पड़ने की स्थिति में भी कुछ काल तक उससे पानी मिलता रहे। यहाँ पे जो है कि जलाशय के स्थल चयन के लिए कुछ बातें दी गई हैं। तो यानी फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि पर्याप्त जल, यानी जिस नदी के जिस भाग में पर्याप्त मात्रा में जो है कि जल होना चाहिए वहीं पे जलाशय का निर्माण किया जाता है। उसके बाद पाट देखा जाए तो पाट आपका क्या होता है कि जहाँ पे नदी का क्या होता है कम पाट होता है, जहाँ पे नदी का कम पाट होता है, मान लीजिए यहाँ पे नदी का कम पाट है तो यहीं पे जो है जो जलाशय का निर्माण किया जाता है। उसके बाद आता है जल ग्रहण क्षेत्र। उसके बाद आता है आपका जल ग्रहण क्षेत्र, यानी जलाशय का जल ग्रहण क्षेत्र तथा उससे प्राप्त अपवाह जल की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, ताकि शुष्क ऋतु में भी जलाशय में पानी उपलब्ध रहे। आपूर्ति क्षेत्र, यानी आपूर्ति क्षेत्र भी जो है कि जलाशय के निकट होना चाहिए, जिससे वहन का खर्च जो है कम आता रहे। उसके बाद आता है गुरुत्व प्रवाह। बांध तथा जलाशय की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि पानी जलापूर्ति क्षेत्र तक गुरुत्वाकर्षण से प्रवाहित होता रहे, न कि इसमें जो है कि पंप का प्रयोग करना पड़े। पंप का प्रयोग करने से जो आपका सिस्टम है वो इकोनॉमिकल नहीं रह पाएगा और खर्च आने लगेंगे। जलाशय के बनने पर सिक्स्थ आपको पॉइंट है जलमग्न संपत्ति। तो जलाशय के बनने पर बांध का जो ऊपरी क्षेत्र होता है उसमें बहुत बड़े भाग में जो है कि पानी डूब जाता है। अतः जल ग्रहण क्षेत्र में नगर, रेलवे लाइन, महामार्ग और कृषि भूमि स्थित नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है स्थलाकृति। स्थलाकृति में क्या देखेंगे, जहाँ पे आपका क्या होता है जलाशय बनाने जाने वाला है वहाँ पे जो है कि जो ये आपकी भूमि है जहाँ पे पानी इकट्ठा होने वाला है, जलाशय बनने वाला है, उसमें जो है कि फटाव, दरारें नहीं होनी चाहिए, फटाव नहीं होना चाहिए और वहाँ पे प्रवेश से मृदा नहीं होनी चाहिए, जिससे जो है अगर प्रवेश से मृदा रहेगी तो वाटर आपका जो है कि रिस कर नीचे और भूमि में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्षेत्र में चट्टानों का फिसलन व भूस्खलन भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका जो है कि लवण युक्त मृदा, यानी जो जलाशय बनने वाला है जहाँ पर हमारा, वहाँ पे जो है कि मृदा में घुलनशील लवण खनिज जो है कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे पानी की जो गुणवत्ता होती है प्रभावित होती है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे दलदली भूमि, यानी अपवाह क्षेत्र में दलदली व गली सड़ी मृदा वाली भूमि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है कि सूक्ष्म जीवाणु पानी के अंदर बढ़ने लगते हैं और जल का उपचार कठिन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है निर्माण सामग्री, यानी बांध निर्माण करने के लिए जो आवश्यक सामग्री है निकट के क्षेत्र में मिल जानी चाहिए, ताकि परियोजना के निर्माण पर जो है कि व्यय कम हो सके, यानी ज़्यादा व्यय आपका नहीं आना चाहिए। पहुँच की अगर बात करी जाए, ये सब कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं और एग्ज़ाम में पॉइंट से जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बांध स्थल तथा जल ग्रहण बुर्जी तक जो है पहुँच सरल होनी चाहिए, ताकि निरीक्षण तथा मरम्मत कार्य में दिक्कत न हो। उसके बाद आता है विवाद रहित एरिया।
तो बांध तथा जलाशय के कारण जलमग्न होने वाली भूमि जो है हर प्रकार के प्रांतीय तथा राजनीतिक झगड़ों से साफ पाक होनी चाहिए। यदि जलाशय के कारण पड़ोसी राज्य की भूमि लपेट में आती है अथवा जलग्रहण क्षेत्र दूसरे राज्य की संपत्ति है तो सभी विवाद जो है बांध स्थल की स्वीकृति से पूर्व ही निपटा लेना चाहिए। तो ये था आपका जो है कि एक बांध को बनाने के लिए स्थल चयन। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे संचित वर्षा जल। उसके बाद आपका आता है संचित वर्षा जल। संचित वर्षा जल वहाँ पे जो है कि यूज किया जाता है, बनाया जाता है जहाँ पे आपका भूमिगत अथवा सतही जल स्रोत आपका उपलब्ध नहीं होता है और पानी की कमी होती है। तो लोग क्या करते हैं वहाँ पर जो है कि अपने घर की छतों पे, अपने घर की छतों पे या फिर जो है कि आंगन में, छतों पे या फिर आंगन में या फिर अन्य जगहों पर पक्के कुंड बनाते हैं और उसमें जो है कि वर्षा का पानी क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके सुरक्षित रखते हैं और उसका थोड़ा थोड़ा उपचार करके पीने तथा अन्य कार्यों में उपयोग करते हैं। पक्के जो आपके कुंड होते हैं वो नगर से बाहर ऐसे स्थान पर बनाए जाते हैं जहाँ से आसपास के क्षेत्र का वर्षा जल बहकर आता रहे। वर्षा जल को दूषित होने से बचाने के लिए उस क्षेत्र को साफ सुथरा रखा जाता है। ऐसे जल कुंडों को जोहड़ या तालाब कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जोहड़ या तालाब। हरियाणा और राजस्थान की बात करें तो ये सिस्टम वहाँ अभी भी चल रहा है और इसी प्रकार से जो है कि वर्षा का जल इकट्ठा किया जाता है और उसका यूज किया जाता है। साफ और जो है कि स्वच्छ पानी प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, जो तालाब या जोहड़ होते हैं उनके किनारों पर कुएं जो है कि बना दिए जाते हैं, खोद दिए जाते हैं, जिससे जो ये तालाब या जोहड़ का जो पानी होता है रीस कर इस कुओं में क्या करता रहता है, आता रहता है। तो ये जो कुएं में पानी आता है ये पानी आपका जो है कि स्वच्छ होता है और पेयजल के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, परंतु जो है कि इसका रोगाणुनाशन भी कर लेना चाहिए। उसके बाद जो है कि छठे नंबर पे आपकी आती है कैनाल्स, नहरें, यानी जहाँ पे ये नदियाँ गई होती हैं, नदियों को जो है कि इसमें बीच में बांध बनाकर यहाँ से ये वाटर है इधर जो है कि आपका नहरें निकाल दी जाती हैं। ठीक है, तो ये नहरें जिस भी एरिया में बनाई जाती हैं उस एरिया में सिंचाई के काम के लिए मोस्टली बनाई जाती हैं और इन नहरों का जो पानी होता है पीने के काम में भी लाया जाता है। नहरों के समीप बसे नगरों व गाँवों के लिए यह जलापूर्ति का जो है कि उत्तम व अचूक साधन है। नहर के पानी में भी जो है कि निलंबित व अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, जिससे जो है कि इसका उपयोग करने से पहले इसको उपचारित कर लेना चाहिए और नहर के पानी का अवसाधन, फिल्टरन व रोगाणुनाशन करना आवश्यक है। उसके बाद आता है आपका समुद्री जल, सी वाटर आता है। जैसा कि सबको पता है कि कुल वाटर का जो है कि 97% जो है पानी आपका जो है कि समुद्र में स्थित है। ठीक है, समुद्र में है। समुद्र का जो पानी होता है आपका क्या होता है, खारा होता है। ठीक है, ये पीने के योग्य नहीं होता है। इसमें जो है कि 3.5% से अधिक, 3.5% से जो है कि अधिक लवण घुले रहते हैं, जिनको उनसे अलग करना एक जो है कि कठिन प्रक्रिया है। इस पर व्यय भी आपका जो है कि ज़्यादा आता है। ठीक है, परंतु जब कोई साधन उपलब्ध नहीं होता है पानी प्राप्त करने का तो वहाँ पे इसको पीने योग्य बनाया जाता है। जैसे आपका गहरे जो समुद्र में स्थित जलपोत होते हैं या फिर समुद्र के किनारे बसे हुए कुछ मरुद्वीप हैं, वहाँ पे वाटर प्राप्त करने के लिए, जल की प्राप्ति के लिए जो है कि समुद्री पानी का ही उपचार किया जाता है और उसको उपभोग में लाया जाता है। उसके बाद आपका आता है पुनः जल चक्रण जल, यानी स्वच्छ जल आवश्यक मात्रा में उपलब्ध न होने पर गंदा जो बेकार जल होता है या मलक जल जो होता है आपका, उसको विशेष प्रक्रिया के द्वारा साफ़ कर दिया जाता है और इस तरह का जो वाटर आप साफ़ करके पाएंगे उसको जो है कि फ्लशिंग में, शीतन में, फुलवाड़ी में या खेती बाड़ी में यूज किया जाता है। ऐसी जो पाइप होती है, पानी की पाइप होती है, उसको पीने की पाइप से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस।